देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका इस महान कार्य के लिए। आपका इस महान कार्य के लिए। हम सबको इकट्ठा किया है आप सिखाने के लिए सिखाने के लिए आपका राज्य का रहस्य, आपका राज्य का रहस्य, और हमने हमारा हृदय खोला है, और हमने अपना हृदय खोला है, कान खुला है, कान खुला है, ध्यान देकर हम सुन रहे हैं, ध्यान देकर हम सुन रहा है, हर एक शब्द को सुन रहे हैं, हर एक शब्द को सुन रहा है, और जो कुछ भी सुनता है और जो कुछ भी सुनता है उसमें सच्चाई मिलती है, उसमें सच्चाई मिलती है, और सच्चाई से जब हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता है वो सत्य हमें मुक्ति देता है। हे प्रभु यीशु, हम सीखने तैयार हैं, बताइए आपका रहस्य। प्रार्थना करते हैं ये प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जरा बाइबल खोलिए, हिब्रू 11। प्लीज हेल्प देम। If you can put it quickly on your mobile, then you can read it for me. ये लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। इब्राहिम चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। तो उनको एक माइक देना भाई। नहीं पूछेगा पूछेगा। अरे भाई मोसेस, अरे मोसेस, you concentrate on your work. Is it coming? They will manage their thing. पढ़िए। अरे वो एको जरा बंद कर देना भाई, उसमें एको बंद कर देना। अरे जल्दी जल्दी पढ़िए, कोई तो एक पढ़िए। So you take a mic and you read. चलो लाओ लाओ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एक माइक वो मेरा भाई को देना, मेरे भाई को देना, ऐसा ही टाइम खराब हो जाएगा। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। और एक बार पढ़ेगा भाई। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड। तो पहली बात बताता है, विश्वास उन चीजों के बारे में है जो हमें दिखता नहीं है। विश्वास उन चीजों के बारे में है जो हमें दिखता नहीं है। उदाहरण, ए बेन,
क्या आपको विश्वास है ये बहन आपके बाजू में बैठी है? क्या उन्होंने बोला? क्या बोला? हाँ तो उनको विश्वास की जरूरत है, ये बाजू में बैठी है कि देख सकती है, छू सकती है? छू के देख, छू के देखना है तो विश्वास है। विश्वास होता है उन चीजों का जो हमको नहीं दिखता है। जब दिखता है उसको विश्वास की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न है, क्या आप में से किसी ने यीशु को देखा है? नहीं। क्या आपने यीशु को क्रूस पे मरते हुए देखा है? क्या यीशु को कब्र में गाड़े हुए देखा है? क्या यीशु वापस मरने के बाद जिंदा हुआ वो देखा है? तो अभी ये सब कैसे होता है? विश्वास से। विश्वास। मैंने देखा नहीं है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार मैं यकीन करता हूं, उससे बोलता है विश्वास। अभी उदाहरण, कल हम लोग सुंदरू से आ रहे थे। कौन सा जगह जा रहे थे कल? नहीं, काटघोरा। क्या हमने काटघोरा देखा था? नहीं। रास्ता मालूम था? नहीं। लेकिन हमने क्या किया, गूगल में डाला, 3 रास्ता बताया। कितना? तीन। उसमें से एक भाई ने बोला एक रास्ता बहुत शॉर्टकट है, 3 घंटे में पहुंच जाओगे। दूसरे 2 रास्ते बता रहे थे 5.25 घंटा लगेगा। अभी आप कौन सा फैसला करोगे, 3 घंटा या 5.25? आसान कौन सा दिख रहा है यार? 3 घंटा। तो हमारे एक भाई ने बोला भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, परेशान हो जाएगा। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और हम आए शॉर्टकट से। और रास्ता इतना भयंकर था कि 125 किलोमीटर तक खड्डे के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। तब हमको बहुत याद आया हमने रास्ता क्यों चुना। क्या गाड़ी चलाने के पहले हमको आजादी थी निर्णय करने की? 3 रास्ता है, एक हाईवे है जो लंबा है, दूसरा हाईवे नहीं है, थोड़ा फर्क है, तीसरा है एकदम शॉर्टकट। और जिस भाई ने हमको बोला ना, वो ये बोला मैं रास्ते से बहुत बार आया है, बहुत बार गया, 3 घंटे में पहुंचता हूं। तो उसके कहने पर हमने सब मार्किंग किया और उसी पे हम लोग आए। कल रात को मैंने उसको बहुत याद किया। क्या उसकी सलाह सही थी? हम भी एक दूसरे से सलाह लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। क्या सब सलाह सही होती है? नहीं। नहीं। संसार भी सलाह देता है, यीशु भी सलाह देता है। इसको जरा हटाएंगे। अच्छा, और किनारे कर दो। तो हमको भी आजादी मिलेगी घूमने की। और सही। हाँ। तो हम किसकी सलाह लेते हैं? एक उदाहरण देता हूं विश्वास के बारे में, क्योंकि आज तक जो आप जी रहे हैं, बोलते तो है विश्वास है, लेकिन विश्वास का जीवन नहीं जी रहे। एक उदाहरण लो, आपके पास 10 रुपया है। कितना? 10 रुपया। और उसमें से 7 रुपया आपने खर्च किया। कितना? 7 रुपये। और 7 रुपया तुमने खर्च किया खुद पर नहीं, गरीब पर। क्या वो गरीब भाई तुमको 7 रुपये देगा? तुमने उसको खाना खिलाया, उसने खाया, तुमको कुछ देगा? तो आपके पास बचे कितने?
₹3 दिखते आंख से? नहीं। नहीं दिखते? अरे सोच के बात कर। ₹10 है, ₹7 खर्चा किया, छूटा कितना अभी? गिनती कर सकता है, छू सकता है, ₹3 है। बाइबल क्या बोलता है? ल्यूक 6:38 खोलिए, मुझे जरा पढ़िए। ल्यूक 6:38। आप लोग किसी को पेज नंबर मिल जाता है तो बता दीजिएगा, दूसरे लोग भी देखेंगे। सॉरी अरे दो मेरे बात बोलिएगा। भाई भाई इसका इसका एक और निकाल दे यार। हाँ इसमें सॉरी सॉरी, आपका मिस्टेक नहीं है। मेरे बात बोलिएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो पहला क्या लिखा है? तो पहला क्या लिखा है? देने से स्कूल में हमने क्या पढ़ा था? बढ़ेगा कि घटेगा? अरे स्कूल में क्या पढ़ा था? जब किसी को कुछ देता है तो बढ़ता है कि घटता है? हकीकत में क्या होता है? अगर ₹10 है, ₹7 खर्चा किया गरीब पर, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। लेकिन बाइबल बोलता है विश्वासी जब देता है तो उसको फिर से दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, आ, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तो इस वचन के अनुसार तुमने ₹7 गरीब पे खर्चा किया, कितना बचेगा? ₹3। कम से कम 700। अब ये 700 दिखता है क्या? ₹3 दिखता है? 700 दिखता है? तो हमारा विश्वास जो है, हम बोलते हैं मैं विश्वासी है, वो किस में है? हकीकत में है कि विश्वास में है? ₹3 जिस पे तुम यकीन करते हो वो क्या है? हकीकत। ₹700 वचन के अनुसार तुमको दिया जाएगा, गोद में डाला जाएगा, वो क्या है? विश्वास। आपका रोज का निर्णय क्या है? देना कि लेना? अरे बोलिए ना, देने में है कि लेने में है? मजा किस में आता है? लेने में आता है। चलो आपको किसी को तो किसान का काम आता है। एलो भी किसान है क्या? सब किसान है। मुझसे मेरे से बात करिए, तुम बोलो के पक्ष में आ गया। सब किसान है। मैं तो खेत खलियान देख के मुझे किसानी पे किसान है तो बताइए, किसान भाई आप बीज बोते हो, बीज बोने के बाद वो मिट्टी में घुसने के बाद बीज दिखता है? नहीं। मतलब आपके पास जो था वो गया? गया। गया कि नहीं? नुकसान हुआ कि नहीं? लेकिन आप जानते हो कि ये बीज को मैं जब मिट्टी में डालता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, पानी डालता हूं, खाद डालता है, हर एक बीज से मुझे मिलता है फसल। फसल बड़ा है कि बीज बड़ा है? बीज। बीज बड़ा है। एक डाला और फसल कितना आएगा? आधा। अरे कौन सा बढ़ता है? बीज बढ़ता है क्या फसल बढ़ता है? तो प्रभु बोलता है मेरा जो राज्य है
बीज के जैसा है। और हम सब कौन है? प्रभु के राज वाले किसान हैं। आपकी खेती है, शायद किसकी खेती नहीं होगी, लेकिन प्रभु के राज में सबकी खेती है। वो खेती क्या है? आपका हृदय। आपका हृदय खेती है। और इस हृदय में जो बीज डालता है, उसी बीज के मात्र से फसल आता है। चलो मान लो आपने आलू डाला, क्या डाला, और आप रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं, ए प्रभु मुझे फसल टमाटर का देना। आता है क्या? क्या आएगा? ये तो किसान जानता है। तो बताइए, आपके खुद के जीवन में आप दूसरों के जीवन में क्या डालते हो? श्राप, झगड़ा, गाली, जलन, चुगली, लश्कू क्या बोलता है, वासना। ये सब क्या है? बीज है जो शैतान के राज्य का है। तो बताइए आप मुझे, आपके जीवन में आप रोज कौन से बीज डालते हैं? अभी आपका किसी के साथ रिश्ता है, शायद परिवार का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, बच्चों का, पिताजी और माँ का रिश्ता है, दोस्तों का है, पड़ोसी का है। इन सारे रिश्तों में आप कौन से बीज देते हो सबको? स्वार्थ वाला क्या ईश्वरीय प्रेम? स्वार्थ वाला होता है, मेरा फायदा क्या होगा। ईश्वरीय प्रेम का होता है, मैं जो दे रहा हूं उससे दूसरे का क्या फायदा होगा। मैंने आपको बोला 8-9 बजे तक रुकेंगे। मैं मानता हूं जो दूर जाता है उसको तो परेशानी होगी, लेकिन जो गांव वाला है वो तो बैठ सकता ना। अब मैं क्यों 8-9 बजे तक प्रचार करना चाहता हूं? क्या मेरे को फादर ज्यादा पैसा देने वाला है क्या? मेरे को 1 रुपया देने वाला नहीं है ना, मैं पूछने वाला हूं। मैं आया हूं, मुझे जो ईश्वर ने दिया है रहस्य, वो मैं तुमको देने आया हूं, सिखाने आया हूं, ताकि आप जो बोलता है मेरे पास विश्वास है, देखने हुई चीज पर है, जो दिखता नहीं है उस पर तो बिल्कुल है ही नहीं। आपने कभी आपका चेहरा आईना में देखा है? आईना झूठ बोलता है, ये कैमरा झूठ बोलता है, ये कैमरा झूठ बोलता है। ये उधर बैठे बैठे मेरे को गोरा बना सकता है, बैठे बैठे मेरे को काला भी बना सकता है, बैठे बैठे मेरा दाढ़ी भी बना सकता है, लेकिन आईना कभी झूठ बोलता है? तो प्रभु का वचन आत्मिक आईना है, और जो आईना में देखता है उससे उसको पता चलता है आत्मा में क्या सच्चाई है, जो उसको विश्वास करना है। अभी आप बताइए, आप जो बोल रहे विश्वास है, क्या आपका विश्वास 3 पे है कि 700 पे? इन 3 दिनों में आपको फर्क करना, बदलना है। आज से मैं 3 पर यकीन नहीं करूंगा। किस पे यकीन करेगा? 700 पर। उदाहरण, अगर आपको प्रेम चाहिए, क्या देना है?
अगर आपको प्रेम चाहिए क्या देना है? अच्छा, अगर आपको आलू चाहिए क्या बोना है? अरे आप तो ऐसा बात कर रहे जैसा मैं हेडमास्टर है, मैं आपके जैसा ही है। जरा खुल के बात करिए। अगर आपको आलू चाहिए फसल में तो आप क्या बोएंगे? टमाटर चाहिए तो? कलिंगा चाहिए तो अगर आपको प्रेम चाहिए तो क्या बोना है? शांति चाहिए तो? क्षमा चाहिए तो? पैसे चाहिए तो? हो गया लफड़ा। क्योंकि पैसा हमारा भगवान हो गया। अब ये अगला महीने में तुम्हारे पेड़ में क्या निकलेगा? मोआ का फूल निकलेगा ना। और फादर ने रिट्रीट लगाया, आपको लगता है कोई आएगा? क्यों? वहाँ उठाने जाओ। मोआ मेरे को बहुत ज्यादा प्यार है, यीशु बाद में आए। उससे पता चलता है किसका विश्वास कितना है। एक उदाहरण देता हूं। 14 तारीख को हम जमशेदपुर में थे और मेरी बीवी का बर्थडे भी 14 तारीख था। तो मैं 14 तारीख को बीवी के साथ रहूं कि जमशेदपुर में जाके प्रचार करूं? ये बीवी लोग है ना, आपका पति ने आपके बर्थडे के दिन रुका नहीं, प्रचार के लिए निकल गया, जन्मदिन। तो आपको कैसे लगेगा? दुखी होएगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, जन्मदिन है, उस दिन केक काटेगा, 5-10 मिनट गाएगा, उसके बाद क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उधर जाऊंगा और उधर करीब करीब 400 लोग हैं, उनको प्रचार करेगा, क्या उनका जीवन बदलेगा? तो हमारा ध्यान किस पे है? हमारा खुद के इच्छाओं पर कि यीशु के इच्छाओं पर? आपने एक नया मकान बनाया, वो पूरा घुमाता है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। आवाज बढ़ता नहीं, वो खाली घूमता है। You take this. कोई बात नहीं। What happened to you? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। जन्मदिन था। मान लो आपने नया मकान बनाया और नया मकान का उद्घाटन है। उस दिन आपको रहना है कि बाहर जाना है? तो 14 तारीख को हमारा मकान का उद्घाटन था। हम किधर थे? प्रचार कर रहे थे। तो जो आए थे रिश्तेदार क्या पूछेंगे हमारी बीवी को? अरे मालिक किधर है? मालिक गया है यीशु का कार्य करने। क्योंकि हमने सीखा कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा पहला आता है यीशु, फिर आता है मोआ, फिर आता है बाकी सब, जन्मदिन, सालगिरह, ये सब बाद में आता है। 14 तारीख था, क्या मैं 13 तारीख को जन्मदिन नहीं बना सकता? क्या बना नहीं सकते क्या? मना सकते। तो हमने 13 तारीख को जन्मदिन बना दिया, बस खत्म हो गया। तो बताइए, आपका जीवन हकीकत का जीवन है कि विश्वास का जीवन है? हकीकत का जीवन है जो दिखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है और स्पर्श करता है। उस पे आप आपका निर्णय लेते हो। और विश्वास है
जो वचन में लिखा है। चलो आपकी परीक्षा लेंगे। और इस बात की तो आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके गांव में पहाड़ है। पहाड़ है ना? तो चलो पढ़ेंगे हिब्रू 11:3। 11 वचन नंबर 3। पीछे है मेरी बहन, ओ मेरी बहन पीछे है। किधर पहुंच गई? किधर पहुंची? विश्वास द्वारा हम हम समझते हैं। जरा माइक देना, माइक लेना। वापस पढ़िए। विश्वास द्वारा एक मिनट, आप बोलेंगे नहीं तो हम बंद कर देंगे। समझते हैं कि वापस। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पन्न हुई है। आगे नहीं, बस उतना काफी है। उतना सीखेगा पूरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। आपने पहाड़ देखा है भैया? अरे पहाड़ देखा है कि नहीं देखा है? तो बताइए पहाड़ किस चीज का बना है? पत्थर, पेड़, मिट्टी। ऊपर पढ़िए भाई, सुनकर जवाब देना। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और एक मिनट, विश्व का निर्माण किससे हुआ है? और अभी हमने पूछा पहाड़ कैसे बना है? क्या बोले आप? पत्थर, मिट्टी, पेड़। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? और उसके पहले क्या लिखा है? विश्वास द्वारा हम समझते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो समझोगे नहीं। तो अभी से आपको प्रभु के वचन से क्या दिखाता है? प्रभु का वचन हमको क्या दिखाता है? दिखी हुई चीज दिखाता है कि जो नहीं दिखता वो दिखाता है? अरे बोलो। प्रभु का वचन जब आप पढ़ते हो वो दिखी हुई चीज को बताता है कि न दिखी हुई चीज को बताता है? तो आपका विश्वास किस में है? आप बोलते हैं आपका विश्वास है, लेकिन दिखी हुई चीजों पर है। आपका जीवन चलता है हकीकत पर, अपने 5 इंद्रियों पर। और बाइबल में जितने भी गवाही है आप देखोगे, वो सब के सब गवाही में प्रभु ने महान चमत्कार किया है, लेकिन उनकी समझ हकीकत पर नहीं थी, प्रभु के विश्वास पर थी। उसके बाद क्या लिखा है? विश्व का निर्माण हुआ है, फिर और अदृश्य से और दृश्य की उत्पन्न हुई है। तो बताइए बच्चा कौन है, माँ कौन है? पढ़ा ना आपने? इसमें से बच्चा कौन है और माँ कौन है? एक मिनट।
आपका बच्चा था ना अभी, वो बच्चा से आप आए कि आपके से अब से वो बच्चा है? जो दिखता है वो कहां से आया? जो दिखता नहीं है उससे आया। तो कौन बड़ा है, माँ बड़ा है कि बच्चा बड़ा है? तो कौन ताकतवर है, माँ ताकतवर है कि बच्चा? तो आपके जीवन में किसमें ज्यादा सामर्थ्य है, जो दिखता है कि जो नहीं दिखता है? आपके बच्चे बच्चे आपसे आए कि आप बच्चों से आए? नहीं, बच्चा मेरे से। तो कौन पावरफुल है? बच्चा पावरफुल है क्या? इनसे वाला। तो आपके जीवन में जब कुछ होता है तो आपका ध्यान देखी हुई चीज पर होता है या यीशु ने अपने वचनों में क्या बताया उसके ऊपर होता है? हाँ? और आप विश्वासी है कितने सालों से? मान लो 20 साल से, 25 साल से, गीत भी अच्छा गाते हो, लेकिन जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, परीक्षा होता है, लफड़ा होता है, तब आपका ध्यान किधर रहता है? वचन पे रहता है कि जो हो रहा है उस पे? आपने कभी चिंता किया है? अरे आपने कभी चिंता किया है? अरे मैं पूछ रहा हूं, आपने कभी चिंता किया है? चिंता क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ध्यान आपके समस्या पर है, यीशु ने जो जीता है उस पर नहीं है। और जब तक आपका ध्यान आपके हकीकत पर है और चिंतित करते हो, आपके जीवन में सर्वनाश शैतान नहीं लाता है, आप खुद लाते हो। ये हमारी गाड़ी की चाबी है, इसको लगा के इंजन चालू किया और उस गाड़ी पे कंट्रोल लिया, ये गाड़ी मुझे ले जाती है जहां मैं चाहता हूं। लेकिन अगर ये चाबी नहीं है तो ले जा सकता? तो बाइबल में जो पढ़ रहे हैं आप, वो है गाड़ी की चाबी जो ईश्वर ने आपको दी है, देने वाले नहीं, दिया है। और अब आपका फैसला है, क्या मैं इस चाबी को दे इस्तेमाल करूंगा कि आपके ट्राइबल गांव से 5 जन को खड़ा कर दूंगा, बोले भाई धक्का मार गाड़ी को, और धक्का मार के जिधर जाता है उधर जाएगा? कौन सा अच्छा है? 5 लोग को नौकरी पे लगाया धक्का मारने के लिए, या गाड़ी का चाबी लगा के गाड़ी चलाने सीखा? भाई कौन सा अच्छा है? तो विश्वास में कैसे जीने का वो प्रभु हमको सिखाता है। ब्रदर एक और जय यीशु। जय जय। लाइट का कुछ हुआ है, लाइट आएंगे इसीलिए हो सकता पीछे वालों को उतना अच्छा से नहीं सुनाई दिया हो। सुनाई दे रहा है। वो बड़ा माइक सॉरी बड़ा बॉक्स दोनों नहीं बज रहा है, ये छोटा वाला थोड़ा बज रहा है। सुनाई दे रहा है अभी थोड़ा बहुत पीछे तक हाँ। है ना?
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या के बारे बात कर रहे थे? विश्वास के बारे। और कई बार हम लोग ये शब्द सुने होंगे, है ना? जब प्रभु यीशु मसीह कई रोगियों को चंगा कर रहे थे तो अंत में क्या कह रहे थे? तुम्हारे विश्वास ही तुम्हें चंगा किया है। 12 साल से जो महिला पीड़ित थी, है ना? कितने साल से? 12 साल 12 महीना से, 12 दिन से, 12 साल से। वो बहन जब पीड़ित थी, गई थी डॉक्टर के पास, गई थी। कहानी पूरा याद नहीं है ना, इसीलिए जवाब नहीं आ रहा। वो गई थी, काफी पैसा भी खर्चा की थी, वैद्य के पास गई थी, और स्थिति सुधरते गया या बिगड़ते गया था? बिगड़ते गया था। बिगड़ते गया था। कई लोगों का वो भी सुझाव से जा रही थी। कोई बोला तुम उसको दिखाओ तो तुम ठीक हो जाएगी। दूसरा कोई उसको उस तरफ भेजता था, वो वाला अच्छा झाड़ फूक करने वाला है, उधर तुम चले जाओ, उधर चल जाती थी। और ऐसा ही हो करते करते और भी स्थिति बिगड़ते गया। एक दिन उसको सुनाई दिया, कोई बोला कि प्रभु यीशु मसीह जगह जगह पर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। देख रहे हैं। मैंने एक आश्चर्य की बात देखा। बोलो क्या? वो कुत्ता इतना जोर से धार रहा था, आप में से कोई हिला नहीं, क्योंकि आपको उससे कोई डर नहीं। यही अगर सिटी में होता ना, अभी तो उठ के भाग गए। आपको डर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि आप जानते थे वो डर आपको नहीं कर रहा था, दूसरे कुत्ते को कर रहा था। इसके लिए आप लोग डरे नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में हकीकत में कितने बार डराने की कोशिश करता है शैतान, लेकिन जब आप हिलते नहीं, विश्वास में बने रहते, तो जीत तुम्हारी। हम लोग क्या बात कर रहे थे? उस महिला के बारे में, है ना? उसको क्या सुनाई दिया? प्रभु यीशु बारे में। और वो प्रभु यीशु जगह जगह घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और साथ साथ में रोगियों को चंगा कर रहे हैं। अभी उसको ये बात सुनना जब दिया, कई जगह तो गई और वो ठीक नहीं हुई, लेकिन जब यीशु का बात उन्हें सुना तो उसके अंदर क्या आया? क्या आया? विश्वास। और उस विश्वास ने उसके अंदर ऐसा बात डाल दिया कि अगर मैं उनके क्या छू लूंगी, अगर कपड़ा भी छू लूंगी तो भी मैं चंगा हो जाऊंगी। वो सुनने के बाद तुरंत यीशु को कहाँ है उसको पता नहीं था। सुनाई तो दिया था कि यीशु मसीह ये जगह जगह पर घूम रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन
यीशु का कोई ठिकाना था कि फलना गांव में फलना समय में मिलेंगे? नहीं। हम लोग जब पंचायत ऑफिस ढूंढते हैं तो पंचायत ऑफिस का ठिकाना है कि नहीं? जगह है कि नहीं? है। पंचायत ऑफिस कहाँ है? हम में से कई लोगों को पता है। पता है, बीडीओ ऑफिस वो भी पता है। पता है। कहाँ पर है बीडीओ ऑफिस? ब्लॉक तहसील बोलते हैं ना। हाँ, तहसील का दफ्तर कहाँ पर है? कहाँ पर है? ब्लॉक में। कहाँ पर? क्या बोलते जाए का ना? ब्लॉक। बाल ब्लॉक। बलार। ठीक है। लेकिन वो महिला जब सुनाई उनको, वो सुनी कि यीशु जगह जगह घूम रहा, घूम रहा। क्या यीशु का भी ऐसा कोई ऑफिस था? नहीं था। नहीं था। लेकिन सुनने के बाद वो इंतजार की कि कब यीशु इस एरिया से गुजरेगी या कब यीशु कहाँ रहेगी। वो इंतजार कर रही थी उसको मिलने के लिए। और जब तक नहीं मिली तब तक उनके अंदर क्या बात चल रहा था? क्या चल रहा था? कि मैं यीशु को जब मिलूंगी, उसका कपड़ा तक छूंगे। कपड़ा को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगा। चंगा हो जाऊंगी। और आप लोग में से इस वचन को पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे कि बहुत भीड़ में यीशु एक दिन जा रहे थे और वो जो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, वो महिला को पता चल गया कि आज यीशु इधर आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, क्या आसान था वो भीड़ में जाके यीशु को छूना? आसान था? इसलिए ये वचन जो साधारण तरीके से समझना चाहते हैं उनके लिए क्या लगेगा? ये सरासरी झूठ है कि वो 12 साल से जो लहू बहने वाला बीमारी से गुजर रही है वो कितना कमजोर होगी। और भीड़ में तो सबको चंगा होना चाहता है, इसलिए वहां पे धक्का मुक्की होगा कि नहीं होगा? तो धक्का मुक्की के जगह पर वो कमजोर एक स्त्री कैसे भला अंदर जाके छू ली होगी? ये कोई विश्वास करेगा? साधारण आंखों देखी बातों में कोई विश्वास नहीं कर सकता है। साधारण जो लोग मेला घूमने जाते हैं, मेला में ही कितना भीड़ रहता है। आप लोगों के इधर मेला वगैरह होता है कि नहीं? होता है। तो जिस जिस जगह भीड़ रहता है वहां भीड़ में कई लोग जाने का हिम्मत नहीं करता है। और मेला देखने क्या बीमार लोग जाते हैं? मेला देखने क्या बीमार लोग जाते हैं? नहीं। तो अगर इतना भीड़ रहने के नाते भी एक अच्छा भला आदमी वो भीड़ में जाना साहस नहीं करता है, तो ये इतना साल से पीड़ित और कमजोर महिला कैसे हिम्मत जुटाई? वो भीड़ में जाने का कैसे हिम्मत जुटाई? कैसे हिम्मत जुटाई होगी? आप लोग को समझ में आ रहा बातचीत? हम लोग विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक में ही हम लोग हैं। हम लोग उस महिला का विश्वास के बारे में हम लोग समझना चाह रहे हैं जो 12 साल से पीड़ित थी और कमजोर थी। और वचन कहता है वो भीड़ में गई, भीड़ में घुसी और क्या की? यीशु के कपड़ा को सामने से छुई थी कि पीछे से? पीछे से। देखिए, हम में से सब कोई वचन जानते हैं। आप क्या पढ़ना भी चाहते हैं क्या वचन? नहीं। थोड़ा कल्पना कीजिए कि वो कमजोर भी उस जगह तक कैसे पहुंच गए। क्या आसान है? किसको कहता है आसान है? भीड़ में घुसना आसान है? कौन कहता है आसान है कि नहीं? हाँ, आसान नहीं है।
लेकिन फिर भी वो भीड़ में गई है। केवल और केवल क्या बलबूते वो जा पाई है? उसके अंदर क्या विश्वास था? मैं सिर्फ और सिर्फ कपड़ा भी छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सवाल हम और आप सभी के लिए है कि भीड़ में वो घुसी तो कैसे घुसी? भीड़ देख के हम लोग दूर हटते हैं कि नहीं? कुछ लोग मजा लेते हैं भीड़ में, वो अलग बात है। आजकल कई पॉकेट मार वगैरह भी हो तो भीड़ पसंद करता है। कहां से थोड़ा दिख जाएगा, क्या है, पर्स है ना, पर्स चुरा लेंगे। कोई पसंद करता है आजकल मोबाइल। मोबाइल मोबाइल होता है कि नहीं भीड़ में चोरी? होता है। तो साधारण आदमी वो भीड़ को पसंद नहीं करता। लेकिन जब यीशु जा रहे थे, कई लोग भीड़ को पसंद कर रहे थे। और पसंद करने का मकसद क्या था? सब कोई क्या होना चाह रहे थे? चंगा। अब इस सवाल आ रहा है ये स्त्री का, बाकी लोग भीड़ में जो हट्टा गट्टा है वो तो आसानी से यीशु तक पहुंच रहा था, लेकिन ये कमजोर महिला अगर पहुंची है तो कैसे पहुंची? कोई थोड़ा जवाब दे सकते हैं? ये कमजोर थी शारीरिक तौर पर और भीड़ था। ये गांव के अंदर रह रही थी कि बाहर रह रही थी? बाहर। क्योंकि उस समय, उस जमाना में अगर लहू बहने वाले रोग से पीड़ित है तो उसको क्या माना जाता था? अछूत। वो अगर कहीं भीड़ में गई और लोग जानते हैं ये बीमारी से ग्रसित है, पूजा स्थान में नहीं जा पाती थी। अगर वो चल जाएगी तो क्या होगा उसका? उस समय का नियम के मुताबिक उसको क्या किया जाता था? पत्थर से मार दिया जाता था। जैसे व्यभिचारिणी पकड़ाने उसको मार दिया जाता था, ऐसा ही लहू बहने वाला रोग से पीड़ित है, अगर वो भीड़ में जाती है, पूजा स्थान में जाती है, तो भी उसको मार दिया जाता था। अभी बात आ रहा कि ये महिला गई तो भीड़ में कैसे गई? कैसे गई होगी? शरीर से कमजोर है और भीड़ है, लेकिन फिर भी वो घुसी। ऐसा नहीं कि यीशु को बुलाई, यीशु मैं चंगा होना चाहती हूं, जैसे अंधा व्यक्ति के पास यीशु गया था, है ना। लेकिन इसके पास यीशु ऐसा वो नहीं चिल्लाई थी, वो भीड़ में घुसी। थोड़ा बहुत जिसको भी अंदाजा है बताइए कैसे हो? मरता कहीं क्या नहीं करता, आखिरी हुआ हर जगह जाके, तो हाँ। वहाँ जाना ही पड़ा। उसके विश्वास ने उसको शक्ति दिया। अच्छा, एक जन बोल रहे हैं अंतिम तो कुछ नहीं है, मरना है तो मैं मरूंगी तो मैं देखो जाना ही होगा। मैंने अपना अपना व्यक्ति का बलबूते, जो भी मनोबल बोलते हैं। और आप कह रहे हैं अपना विश्वास का शक्ति से। तो विश्वास का शक्ति से अंदर जाना मतलब क्या? विश्वास का शक्ति मतलब क्या? जो ईश्वर मन मन सोच रही थी, हाँ हाँ, बार बार तो उसको ईश्वर की प्रेरणा की शक्ति दिया उसको, तब जाके ईश्वर की प्रेरणा से उनको शक्ति मिला। और ईश्वर की प्रेरणा मतलब किसका शक्ति हम कहते हैं? ठीक ही बोल रहे हैं आप, लेकिन किसका शक्ति हम उसको बोलेंगे? किसका शक्ति से वो वहां जा पाई है? या उस भीड़ को इधर उधर किसने किया होगा ताकि इस महिला को जगह मिले? ईश्वर ने। किसका शक्ति? हाँ, ईश्वर। लेकिन ईश्वर को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईश्वर का क्या? ईश्वर का, ईश्वर का क्या? ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का एक है स्वर्गदूत, और दूसरा पवित्र आत्मा। सुने हैं? ईश्वर की आत्मा। ईश्वर की आत्मा, वो जब विश्वास की यीशु में, उसका आत्मा उसके लिए
वो भीड़ को जगह बनाई और वो कहां तक पहुंच गई? यीशु के नजदीक, सामने से नहीं, पीछे से। और क्या छुई? कपड़ा। कपड़ा छुई। वचन क्या कहता था? जैसे कपड़ा छुई, क्या हुआ उसके बाद? कपड़ा छूने के बाद क्या हुआ? ईश्वर से शक्ति निकला। हाँ, वेरी गुड। ओ भाई के लिए ताली बजा दीजिए जोर से। जब भी वो कपड़ा को छुई तो यीशु का शक्ति निकल के क्या हुआ? वो स्त्री के पास गया। क्या वो स्त्री ने बोला यीशु मुझे चंगा कर दे? नहीं। वो पहले से जो बात उसके अंदर बार बार चल रहा, हो सकता दिन रात वही सोच रही थी होगी, जिस दिन भी यीशु को मिलूंगी मैं उसके कपड़ा छुएंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना बार गया होगा उसके अंदर ये बात? कितना बार आया होगा? सुबह एक बार, शाम को एक बार, नहीं। कितना बार? कोई कईयों बार, बार बार उसके अंदर वो बात आया है। और उसके तहत वो स्त्री निकल के भीड़ में गई और पवित्र आत्मा उनके लिए जगह बनाई। और वो विश्वास के जरिए क्या हुआ? वो शक्ति यीशु का शरीर से उस स्त्री के शरीर तक आ पहुंचा। वचन क्या बतलाती है? यीशु सवाल किया। क्या सवाल किया? क्या सवाल किया? कौन मुझे छुआ है? और शिष्य लोग क्या जवाब दिया? पता नहीं, इतने भीड़ में कौन है आप? हाँ प्रभु, आप क्या बात करते हैं? इतना भीड़ आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कौन छुआ है? तो यीशु बोला नहीं, कोई तो मुझे छुआ कि मेरे से शक्ति निकला। तो मेरे प्यारे मसीही माता पिता और भाई बहन, क्या भीड़ में सबको यीशु के पीछे दौड़ते हैं तो सबको क्या यीशु का शरीर से शक्ति फटक करके चल जाता है? सबके पास नहीं। किसके पास जाता है? जो विश्वास करता है। और इसीलिए यीशु ने क्या कहा? नहीं, भले सब कोई गिर पड़ रहा, लेकिन किसी ने छुआ जो मेरा शरीर से शक्ति निकला है। उस स्त्री का विश्वास इतना दमदार था, यीशु क्या शक्ति दे दिया, ले लो मेरा शक्ति और तुम चंगा हो जाओ, ऐसा था घटना। क्या हुआ? यीशु का शक्ति छूने में उससे वो महिला क्या कर ली? छीन ली, आकर्षित कर ली, वो निकाल ली। कहने का मतलब क्या हम लोग बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हमारा विश्वास जब सचमुच हो तो यीशु ने जो दूसरे के लिए किया है वो आप और हमारे लिए भी वही बात क्या होता है? पूरा होता है। उसका बात झूठ है क्या? नहीं। तो इसीलिए जब यीशु ने कहा कोई तो मुझे छुआ, तो फिर स्त्री ने समझ गई कि अभी तो मैं छुप नहीं सकती। वो थरथराते हुए आई, गिर पड़ी और अपना बात बताई उसको क्यों छुआ। और उसके बाद ही यीशु ने क्या कहा? बेटी तू जा, तेरे विश्वासी तुझे चंगा किया। अभी समझ आ रहा? हम अपने जीवन में कोई भी प्रकार का चंगाई चाहिए, चाहे शारीरिक चंगाई या हमारे परिवार में कुछ ना कुछ पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा का तनाव से हम ग्रसित है, या कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा है, या कोई हड़िया दारू पीने के बाद सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करना चाहता है, ये सब कुछ से अगर हमें चंगाई चाहिए तो हमें क्या चाहिए? विश्वास। और क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह ही हमारा
हर एक परेशानी को क्या किया है? दूर करेगा या दूर कर दिया है? दूर कर दिया है। दूर कर दिया है। वचन से पढ़ते हैं, ठीक है? जब ब्रदर आएंगे आगे भी हम लोग विश्वास के ऊपर जाएंगे, लेकिन जो बात से शुरू किया इसीलिए मैं सोचा उसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला पतरस 2 का 24वां वचन खोलिए और थोड़ा ध्यान से हम लोग उसको सुनते हैं और कह क्या रहा है उसको हम लोग समझते हैं। पेतरुस की पहली पत्री अध्याय 2 का 24, देखिए क्या लिख रहा है। जिसको मिल गया पेज नंबर बता दीजिए। नया नियम में पेतरुस का पहली पत्री अध्याय 2 वचन संख्या 24 पढ़िए। हाँ 361। दादा आप पढ़ दीजिए, माइक में पढ़िए। 24। वह अपने सब कोई बोलेंगे, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। अपने उसने घाव द्वारा भले चंगा हो गए हैं। भले चंगे होने वाले हैं कि हो गए हैं? गए हैं। हम बोल रहे थे विश्वास के बारे में। किसी को अगर बीमारी है तो उसको लग रहा होगा अभी भी मेरा दर्द है, लेकिन आत्मिक रूप में क्या कह रहा है? आत्मा में प्रभु यीशु मेरा दर्द को ले लिया है। और पहला हमने क्या कहा? हमारे पापों को क्या किया है? पापों को क्या किया है? उसी में लिखा हुआ है ना, पहला भाग। फिर से पढ़िए, क्रूस के काट पर। पूरा पढ़िए, शुरू से पढ़िए। हाँ वहाँ अपने शरीर में वाह अपने शरीर में वाह 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 से शुरू से मैंने 24। वाह अपने शरीर में वाह मतलब कौन यहाँ पे? यीशु प्रभु यीशु क्या किया है? अपने शरीर में पढ़िए, वही पढ़िए। वाह अपने शरीर में प्रभु यीशु अपने शरीर में क्या किया? हमारे पापों को, किसका पापों को? आप और हमारे पापों को। आप और हमारे पापों को क्या किया? क्रूस के काट पर क्रूस के पहले अपने पापों को हमारे पापों को। आप लोग वचन नहीं देख रहे हैं, क्रूस तो बाद में लिखा है ना, पहले क्या लिखा है? हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया। ले गए। अपने शरीर नहीं है, उनका शरीर नहीं लिखा है। पूरा पढ़िए तो। इसमें नहीं है। अच्छा दूसरे वर्षन, अच्छा उसके बाद में है। हाँ तो ये यही तो पूछ रहा हूँ, क्रूस के पहले कुछ लिखा हुआ है ना? वह अपने शरीर में। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। पहले मतलब क्या? क्रूस के पहले मतलब बाएं तरफ ना। आगे क्या बोलेंगे? आगे या पीछे क्या बोलते हैं? उसके आगे सेंटेंस का क्रूस का लिखा हुआ शब्द बाद में है ना, उसके पहले शरीर आ रहा है ना। वह अपने शरीर में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में हमारे पापों को
ले लिया और लेके कहां चढ़ गया? क्रूस के काट पर। आप और हमारे पाप को, जो इस वचन में विश्वास नहीं करेगा वो क्या बोलेगा? मेरा पाप तो अभी भी मेरे अंदर ही है। आप लोग समझ आ रहा? ब्रदर हमें क्या सिखा रहे थे? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु, वो आप दिखाए आपको दिखाई नहीं देता है। आपका पाप उसका हाथ आया ऐसे और ले लिया, ऐसा नहीं। वो जिस दिन मर गए क्रूस पर, वचन हमें बतलाती है उसी दिन ही हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर वो क्रूस काट में क्या हुए? अपने जीवन को प्रदान किया, यानी कि क्रूस काट में खुद को बलि चढ़ा दिए। और उसके नाते क्या हुआ? हम पाप से छुटकारा हुए कि नहीं? लेकिन छुटकारा मिलने के पहले वो क्या कह रहा? हम उनके साथ जिस दिन वो मर गए हम भी मर गए। कई लोग बोलेंगे कैसे बात कर रहे हैं, हम तो जिंदा घूम रहे हैं। जी, आत्मा में उस दिन जो पुराना पाप का स्वभाव वाला जीवन था, उसी दिन हम भी मर गए। मैं नहीं कह रहा, वचन ये कह रहा। पढ़िए, उसी में लिखा हुआ है ना, पढ़िए, उसको पढ़िए, पढ़िए, फिर से पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या बढ़ता है? विश्वास उत्पन्न होता है ना? वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद वो वाला वचन पढ़ते हैं, ताकि आपको लगेगा कि ये क्यों बार बार भाई रिपीट करा रहा है। एक बार हो गया, बहुत हो गया, मैं सुन लिया हूं ना, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना। ऐसा कई लोग करता है हड़बड़ी में, है ना? बार बार पढ़ना मतलब आपके कान से वचन जा रहा, कहां तक पहुंच रहा? हृदय तक पहुंच रहा। वह अपने शरीर में हमारे हमारे पापों को पापों को क्रूस के काट पर क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। दादा रुक जाइए थोड़ा। क्या बोले? हमारे पापों को वो ले लिया और क्रूस काट में अपना जीवन दे दिया। उसके चलते हम भी क्या हो गए? मृतक, मतलब मर गए। इधर ज्यादा कौन सा भाषा में बात करते हैं लोग? गांव घर में कुड़ुक में, हिंदी में, छत्तीसगढ़िया भी बोलते हैं। तो समझ रहे हैं ना? हाँ। वचन हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम अपना अपना भाषा में समझ ले रहे हैं ना। छत्तीसगढ़िया में क्या बोलेंगे मर गए को? हाँ, मर 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 गई, ठीक है। तो हम भी उस दिन पुराना जीवन, जो आदम पाप करने के नाते जो जीवन जी रहे थे, वो जीवन भी उस दिन खत्म हो गया है। और वचन क्या कहता है? अभी हम जीवित है। कैसा वाला हम जीवित है? धार्मिकता का। धार्मिकता मतलब क्या? यीशु धार्मिक थे? धार्मिक थे कि नहीं थे? तो हमें क्या बना के गया है? धार्मिक। ये बात किस में सच होता है? किस में सच होगा ये वाला बात जो लिखी हुई और सुन रहे हैं? जो इस बात में विश्वास करेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा? ये बकवास कर रहे हैं, मैं तो जिंदा हूं। और यहाँ लिखा हुआ है हम उस दिन मर गए और फिर से हम भी जी उठे। और अभी हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? धार्मिकता का जीवन। अभी समझ आ रहा? ये वचन में विश्वास हमें क्यों करना है? क्योंकि ये वचन सत्य है कि झूठ है? सत्य है। ये वचन सत्य है, और वो सत्य है उसका हमें बोलिए तो मत्ती 5:18। मत्ती 5:18। मत्ती, मैं भी खोलता हूं। देखिए, वचन हम लोग जो सुन रहे हैं, ये वचन में विश्वास क्यों करना चाहिए? मत्ती 5:18 क्या कह रहा है? मत्ती 5 अध्याय वचन 18। दीदी पढ़िए, तब आप पढ़िए।
मैं अच्छा नहीं चल रहा ना आपका, मैं तुम लोगों से सब कोई। मैं मैं तुम लोगों से तुम लोगों से यह कहता हूँ, या कहता हूँ, आकाश और आकाश और पृथ्वी पृथ्वी भले ही टल जाए, भले ही टल जाए, किंतु संहिता संहिता की की एकमात्र एकमात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना पूरा हुए बिना नहीं नहीं टलेगा। टलेगा। क्या ये मैं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है? वचन का रहा है, वचन का बात सत्य है कि झूठ है? सत्य है, वचन कह रहा है इसमें लिखी हुई बात कभी नहीं नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल भी जाए तो भी मेरा वचन नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। पुराना नियम में आप लोग सुने होंगे, बाढ़ आया और बाढ़ आने का पहले कौन नाव बना रहा था, जहाज बना रहा था? कौन? नूह। नूह जब जहाज बना रहा था वो ईश्वर का प्रेरणा से बना रहा था, अपने सोच और अपने कल्पना से बना रहा था? ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। उसको जहाज बनाने के लिए कहा था। जहाज कैसे होगा, पूरा डिजाइन ईश्वर के तरफ से हुआ था। और वह जहाज बनाने के कारण क्या था कि पाप इतना बढ़ गया था कि पूरा के पूरा जगह बाढ़ से भर गया। डूब जाएगा और फिर से नए से शुरू होगा। लेकिन चेतावनी दिया गया था, नूह को बताया था, और वही बात नूह लोगों को बतलाता था। जब भी लोग पूछ रहा ये नाव बना रहा, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाया। ये बोल रहा मैं जब 30 साल का था तब भी ये वही बोल रहा था कि बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा। क्या वो समुद्र किनारे नाव बना रहा था? नहीं, उस आसपास कोई समुद्र नहीं था, नहीं था। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। वो आदमी फिर जब बूढ़ा हो गया, उसके बेटा पूछ रहा ए बाबा ये तो वो बूढ़ा तो बोलता है बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा। अरे क्या बोलोगे, उसका दिमाग सठिया गया है। वो हम भी जब छोटे थे तब भी क्या बोलता है? यही कह रहा था, तो कोई इसको विश्वास नहीं किया। लेकिन बनते किया जहाज, और जब जहाज बनना पूरा हो गया और चारों तरफ क्या आया, बाढ़ आ गया। बारिश इतना झमझम हुआ, बाढ़ आया। और उसके पहले लोग क्या कर रहे थे, सब मजाक उड़ा रहा था और अपने जीवन को पाप में वो लोग डूबे हुए थे। वो लोग ऐश और आराम का जिंदगी जी रहा था, वासना का जिंदगी जी रहा था। खुल्लम खुल्लम शारीरिक वासनाओं को मिटाने के नाम पे वो लोग तमाशा कर रहा था। एक को शादी किया और कई के साथ रिश्ता रखता था। शादी नहीं हुआ फिर भी वो शारीरिक वासना को पूरा करने के नाम पे पाप किया करता था। और आप लोग सब कोई जानते हैं कहानी कि जब वो बारिश आने लगा, ईश्वर ने क्या कहा, नूह अभी तुम अपने परिवार को लेके कहां जाओ, जहाज में, और हर प्रकार का जीव जंतु जोड़ा जोड़ा बोला कि डाल दो। ये कहानी सुने हैं या मैं कहानी बना रहा हूं? नहीं, सुने हैं। वचन इसलिए नहीं देख रहे, लंबा हो जाएगा। हमें मेन बात को समझना है, तो कुछ कुछ वचन देख पाएंगे, बाद में आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। वो लोग कोई विश्वास नहीं किया और सचमुच बाढ़ आया चारों तरफ। जब बारिश इतना ज्यादा होने लगा और उठने लगा, फिर भी लोग उसको उतना अहमियत नहीं दिया। वो लोग सोचा साधारण बाढ़ है, पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बारिश बढ़ते गया और डूबते गया, किसी का जमीन डूबते गया, किसी का घर डूबते गया, उसके पहले नूह किसको किसको लेके गया? अपने परिवार में कौन कौन थे? वो पति पत्नी और उनके 3 बेटे और कितने बहू?
3 बहू। समझिए, कोई बाप को चारों तरफ से लोग बोलेंगे ये पागल है, इसका दिमाग सठिया गया है, उस घर में कोई शादी देगा नहीं। तो 3 परिवार में वो 3 बेटी उनको विश्वास करके क्या किया था, शादी किया था। अगर वो लोग भी मजाक उड़ाता और वो 3 लड़का को नहीं शादी करते तो उनका जीवन बच जाता। बचता वो लोग, बचते नहीं बस नहीं बचते। हम लोग सब यही पे है ना, समझ आ रहा। तो 3 लड़की उनके 3 बेटों को शादी किया था और उसके चलते वो लोग भी उस जहाज में बैठ गए। चढ़ गए। इधर समझ आ रहा। लोग क्या बोल रहे थे, वो पगला बूढ़ा है, सठिया गया है, उसका कोई दिमाग नहीं है। और देखिए वो वाला बात, लेकिन वो 3 लड़की मजाक नहीं उड़ाए, उस 3 लड़कों को शादी किया और उसके चलते वो लोग भी जहाज में चढ़ गए। क्या ईश्वर ने कहा था वो बात पूरा हुआ कि नहीं? बाढ़ आएगा, पाप आएगा, नाश हो जाएगा। वाह। मेरे प्यारे मसीही माता पिता, भाई बहन और दीदी दादा, वचन सच है। कई बार हम लोग मिस्सा में भी वचन सुनते हैं, कई बार इस प्रकार का जब रिट्रीट होता है, उपवास विनती होता है, तब भी वचन सुनते हैं। क्या इस वचन में हम विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर विश्वास करते हैं, वो 3 लड़के विश्वास किया तो कदम बढ़ाया, क्या के लिए? लड़कों को शादी करके अपना जिंदगी बचाया। तो अगर हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास अगर कर रहे हैं वचन के मुताबिक कदम बढ़ाते हैं कि नहीं? सवाल वहां पर है। समझ आ रहा? चिंता में मत डूबिए, समझिए बातों को, है ना। ये सोच रही है मैं अगर होती और ऐसा सठिया सठिया बोलता और वो लड़का लोग अगर मेरे को भी आई लव यू बोलते तो मैं क्या करती भला। नहीं नहीं, सठिया वो मेरे को इतना चिढ़ाते थे, मेरे सहेली लोग बोलता था पगला के लड़का तू शादी करेगी, तू पगली हो गई है क्या, वो छूट जाती। मजाक मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल के समय में भी ये लागू पड़ता है। हम कैसा लड़के चुनते हैं, लड़का लोग कैसे लड़की चुनती है? क्या रूप रंग को देख के फंस जाते हैं, या ओ बेटा या ओ बेटी या ओ जो भी, ओ लड़का या ओ लड़की क्या ईश्वर के प्रेम में चल रहे हैं कि नहीं, ईश्वर के स्वभाव में चल रहे हैं कि नहीं? जो परिवार में सुख शांति और जो हम चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम भरा हो, क्या ऐसा लड़का हम ढूंढ रहे हैं क्या? या लोग जो बोलता है, समाज जो बोलता है, क्या उधर दौड़ते हैं क्या? समझ आ रहा? हम लोग ठीक बातचीत कर रहे हैं या गप्पा मार रहे हैं? ठीक बातचीत कर रहे हैं, वचन आधारित बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आइए और एक वचन देखते हैं विश्वास का। हम लोग 1 बजे लंच ब्रेक करेंगे। कितना बजा है? और 1:13 हो गया है ना, ठीक है। ठीक है। एक वचन देखने के बाद हम लोग बंद करेंगे, है ना। आने के बाद हम लोग एक प्रेम का वचन भी देखेंगे। ईसाया नबी का वचन खोलिएगा, 55 अध्याय 10 और 11, 2 वचन को देखेंगे। आइज़ाया या ईसाइया पुराना नियम में है, अध्याय 55, अध्याय 55। सब लिख ले रहे हैं ना आप लोग? अगर नोटबुक लाए हैं वचन को लिखिए और फिर से पढ़िएगा, है ना। अच्छा, फिर से पढ़िएगा वाला पॉइंट। फिर से पढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? बार बार पढ़ेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। ईसाया को पढ़िए, उसके बाद हम लोग रोमी देखेंगे। तब 10 और 11 पढ़िए, अध्याय 55, 55 और 10 और 11। जिस तरह पानी, सबको ही बोलेंगे, जिस तरह पानी जिस तरह पानी और बारिश और बारिश आकाश से उतर कर भूमि सींचे बिना उस उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह
नहीं लौटते, जिससे जिससे भूमि भूमि बीज बोने वाले को बीज बीज और खाने वाले को खाने वाले को अनाज दे सके। अनाज दे सके। उसी तरह मेरे बानी मेरे मतलब कौन कह रहा? ईश्वर ईश्वर कह रहा मेरे बानी यानी मेरे शब्द, मेरे कहा हुआ बात मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही नहीं व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटते। मैं जो चाहता था वह उसे कर देता हूँ, है। और मेरा उद्देश्य पूरा करे बिना ही वह मेरे पास लौट आती है। लौट आती है। समझ आ रहा? नहीं ईश्वर क्या कह रहा? जैसे बारिश गिरते हैं तो बारिश का काम क्या है? पानी जमीन को भिगाना, पेड़ पौधा को ताजगी करना। खेती में बारिश से क्या होता है? खेती का उपजाऊ करना, फसल होना, ये बारिश का काम है। क्या बारिश गिरने के बाद खेती होगा नहीं? ऐसा कभी हुआ है? जिस साल बारिश नहीं हुआ उस साल ही खेती नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस साल बारिश हुआ है और आपने खेत में बीज बोया है, क्या फसल नहीं आया? आया। बारिश जैसा आके हमें फसल देते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जंगल पर्वत को हरियाली बनाते हैं, ऐसे ही ईश्वर कह रहा मेरा वचन में भी मैं जो कहता हूं वो होकर ही रहेगा। वो कहा हुआ बात यूं ही फालतू लौट के नहीं जाता। समझ आ रहा? अगर हम लोग जो वचन 3 दिन अध्ययन करेंगे, हम अगर इस विश्वास से इसको सुनेंगे और इसमें अपना ध्यान को लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में जो काम के लिए वचन हम सुन रहे हैं वो काम होकर के रहेगा कि नहीं होगा? होगा, बशर्ते हम सिर्फ भीड़ बांध के नहीं रहे। यीशु के ऊपर भीड़ गिर रहा था, लेकिन सब में क्या नहीं गया? यीशु का सामर्थ नहीं गया, और इसीलिए सब कोई चंगा नहीं हुआ। जो विश्वास करते हुए ये वचन को ग्रहण किया, उस 12 साल से लहू बहने वाली महिला क्या विश्वास की थी? यीशु में सामर्थ्य है, कोई तो उसको सुनाया होगा। उस बात को वो विश्वास से अपने हृदय में संजोए रख ली थी, और जिस दिन सचमुच यीशु आया उस दिन उस विश्वास को वो आजमाई, वो गई और छू ली उसको। इसलिए हम लोग जब ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन में जो सामर्थ है, आप और हम ये वचन नहीं लिखे हैं, ये ईश्वर का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से एक एक लाइन लिखी गई है। जो हमने पढ़ा समझ आया? जैसे बारिश अगर गिरता है वो बिना काम करके बारिश लौटता नहीं है। क्या काम करता है? जो सूख रहा उसको हरा भरा कर देता है। जहाँ घास नहीं दिख रहा, बारिश आने के बाद वहां भी घास उगने लगते हैं। हम लोग खेती करने वाले हैं, उस समय हम खेती करने से फसल आता है। वही वचन लिखा है पहला 10 में, और 11 में लिखा है इसी तरह मेरा मुंह से निकला हुआ वचन भी यूं ही लौट के नहीं जाता। जो लिखी हुई बात है वो पूरा होकर ही रहेगा। प्रभु अगर हमें कह रहा, पहला पत्रस 2:24 में जो कहा कि जिस दिन मैं मर गया तुम भी उस दिन दफनाए गए हो, मर गए हो, वो बात को विश्वास करोगे तो हमारे अंदर पाप करने का इच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। कई लोग बोलता है कि हाँ पाप तो मैं नहीं किया, लेकिन पूर्वजों ने पाप किया था, उसका ही श्राप मेरे अंदर भी, उसका श्राप मेरे अंदर भी पड़ा हुआ है। इसके चलते हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है। फिर कोई बोलता है
हमने ज्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, लेकिन कोई हमारे ऊपर क्या किया है, समझ आ गया। क्या किया है? होता है इधर, इधर नहीं होता होगा ना, जादू टोना किया है, श्राप दिया है। क्या सचमुच श्राप अगर दिया भी है, ये श्राप हमारे ऊपर टिक सकता है? नहीं, नहीं टिक सकता है। खोलिए एक वचन, मैं बोला रुकेंगे रुकेंगे, आप लोग वचन संख्या खोलिए, गलाती 3:13 खोलिए। थोड़ा बहुत सर्दी हुआ है, कोई बात नहीं, मैनेज कर दूंगा। गलाती 3:13 खोलिए। हम विश्वास में ही है ना? वचन दिखता नहीं है जो कह रहा है, लेकिन आत्मा में वो वचन हर एक जन के लिए पूरा हो चुका है। गलातियों अध्याय 3 वचन संख्या 13। हाँ, गलातियों 3:13। ईसा हमारे लिए बोलिए बोलिए। सपित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। या मुक्त करने वाला है, मुक्त करने वाला है, मुक्त करने वाला है। तो बोलिए, जबरदस्त, मैंने जवाब दीजिए तब। मुक्त करने वाला है, यही लिखा है ना? बोलिए, सबको बोलिए, मुक्त करेगा, मुक्त किया। कल मुक्त करेगा। ये क्योंकि- 3 दिनों के बाद तो जरूर करेगा ही। क्योंकि क्यों मुक्त किया? क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह वह श्रापित है। समझ आ रहा? हमारे ऊपर अगर श्राप था भी होगा, वो श्राप किसने ले लिया? यीशु मसीह ने। क्रूस में लटकाया जाता है, मतलब किसको, मैंने लकड़ी पे किसको लटकाया गया था? यीशु को। और ये वचन कह रहा, वही हमारे चलते खुद श्रापित बना। तो मेरा श्राप कौन लिया? साधारण आंखों में दिख रहा क्या मेरा श्राप को लेके अपने ऊपर लिया? या आत्मा की आंखों से हमें विश्वास करना है, मेरे ऊपर अगर कोई जादू टोना भी किया होगा ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जादू टोना का श्राप को ले चुका है। समझ आ रहा? समझ आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा? आ रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे ना 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 ना, वो जादू टोना किया इसीलिए मेरा परिवार तो पूरा बर्बाद हो रहा, मेरा बच्चा बिगड़ गया, नहीं सुन रहा। कोई बोलेगा मेरा पति को कुछ ना कोई किया इसलिए दूसरा पत्नी ढूंढ रहा है। इधर शायद नहीं होता होगा ऐसा ना, उतना नहीं होता होगा। कहने के मतलब, हम अगर वो बात को विश्वास करेंगे ऐसा ही होता है, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। वचन जो कह रहा वो टालेगा नहीं। अगर हम विश्वास करेंगे, ये 100% सच है। अगर मैं बोलूंगा धन्यवाद यीशु, आपने मेरे श्राप को ले लिया है। बाजू वाला का बोलिए, मेरा श्राप प्रभु ले चुका है। बोलिए बाजू वाला को, मेरे श्राप को प्रभु यीशु ले चुका है। मैं श्रापित नहीं हूँ। जोर से बोलिए, मैं श्रापित नहीं हूँ। मैं श्रापित नहीं हूँ। मेरा परिवार भी श्रापित नहीं है। मेरा परिवार भी श्रापित नहीं है। वो ले चुका है। वो ले चुका है। यीशु मसीह ले चुका है। यीशु मसीह ले चुका है। बाजू वाला को बोलिए, क्या आप में श्राप है? पूछिए बाजू वाला को, पूछिए क्या आप में श्राप है? क्या जवाब दे रहा है बाजू वाला? क्या जवाब दे रहा है? पूछिए और जवाब सुनिए क्या दे रहा है। पूछिए, एक दूसरे को पूछिए, क्या आप में श्राप है? क्या जवाब आ रहा? क्या जवाब दे रहा बाजू वाले? नहीं है। यही विश्वास है मेरे प्यारे भाई बहन। भले हम मजाक में बोल रहे हैं, अगर सचमुच जब इसको हम विश्वास करेंगे, हाँ प्रभु मेरे परिवार में पूर्वजों का श्राप था होगा, मैं नहीं जानता हूं वो लोग क्या गड़बड़ किया था, लेकिन वो श्राप अगर था भी होगा
लेकिन आज से मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि वो श्राप है, क्योंकि वचन लिखा हुआ है ये श्राप आपने ले चुका है। अगर हम ये वचन के आधारित जब विनती करेंगे ना, धन्यवाद यीशु, ज्यादा कुछ बकबक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम विश्वास करेंगे और बोलेंगे प्रभु यीशु आपका वचन कहता है गलातियों 3:13 में आपने मेरा श्राप को ले चुके हैं, इसीलिए मेरा परिवार श्रापित नहीं है, मैं श्रापित नहीं हूं। अभी समझ आ रहा है ना? अंतिम एक वचन देख के हम लोग खाने के लिए जाएंगे। विश्वास बढ़ता है। रोमी 10:17 और इसको करते हुए खाने का ब्रेक है ना, ताकि आप लोग इसको खाते खाते जाएंगे। माने जैसे गाय खाने के बाद क्या करता है, मुंह चलाता है, क्या बोलते हैं उसको? गाय घास फूस चरने के बाद जब पेड़ के नीचे बैठ के क्या करता है? पागुर करता है। तो हमें भी ये वचन पागुर करना है, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग खाने के लिए निकलेंगे। दादा पढ़िए रोमी 10:17, 10 अध्याय वचन 17, रोमी 10:17। रोमी 10:17। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? ऐसा यीशु तो जब शिक्षा दे रहा था, हमारे जीवन में बदलाव के लिए कितना विश्वास की जरूरी है, कितना बड़ा विश्वास की जरूरी है बोल रहा था। केवल इसको याद है, कितना विश्वास होने से हमारा जिंदगी बदल जाएगा? कितना बड़ा विश्वास? राय के दाना बराबर। दादा के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए, है ना? आपने जवाब दिया। तो बहुत ज्यादा विश्वास की भी जरूरत नहीं है, राय के दाना बराबर भी अगर ये वचन में हम विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। बीमारी से स्वस्थ होंगे कि नहीं? लड़ाई झगड़ा छुटकारा होगा कि नहीं? नशे पान से मुक्त होंगे कि नहीं? गुस्सा वाला आत्मा अगर हमको बांध के रखा है, उससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। पढ़िए दादा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो कैसे विश्वास बढ़ेगा? कैसे विश्वास उत्पन्न होगा? क्या? सुनने से। क्या सुनने से? वचन। देखिए हम लोग सब प्रकार का बात सुनते हैं, संसार वाला बात भी सुनते हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा क्या सुनते हैं? संसार वाला। तो संसार वाला अगर ज्यादा सुनेंगे तो हमारा विश्वास किधर दौड़ेगा? संसार की बातों में। अगर ईश्वर का बात ज्यादा सुनेंगे, किस तरह विश्वास बढ़ेगा? ईश्वर की तरफ। यही हमें वचन सिखा रहा। अगर हम वचन बार बार सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ना तय है। ये नियम है, हर चीज नियम से होता है। ये जो मोबाइल में पकड़ा हूं, ये मोबाइल मैं अगर गिरा दूं, उड़ जाएगा ना? ये उड़ेगा ना ऊपर? सचमुच नीचे गिरेगा। ये यहाँ पे मैं अगर इसको कोरबा जाके गिराऊं तो उड़ेगा। यहाँ तो नीचे गिरेगा, लेकिन कोरबा में उड़ेगा ना? डाउट है, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अगर मैं एकदम उपवास करूं और उपवास करने के बाद गिराऊं तो गिरेगा कि उड़ेगा? गिरेगा। अमेरिका में छोड़ देंगे तो? क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक नियम है, ईश्वर ने बनाया। जो लोग पढ़ाई लिखाई किया, इसको क्या आकर्ष बोलते हैं? क्या? आकर्षण है ना, ग्रेविटेशन इंग्लिश में ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हर चीज को नीचे खींचता है। तो फिर लोग बोलेगा प्लेन क्यों उड़ता है, एरोप्लेन क्यों उड़ता है? उसका भी एक नियम है। जो प्लेन में जो इंजन और रफ्तार से हवा के विरुद्ध में जाता है, तो उसका एक नियम है, उस नियम आधारित प्लेन उड़ता है। लेकिन गाड़ी नहीं उड़ पाता है। गाड़ी का इंजन, गाड़ी में वो वाला सिस्टम नहीं बनाया गया है। गाड़ी केवल रास्ता में चल सकता है, वो उड़ेगा
नहीं। हाँ, कब उड़ेगा? अगर पहाड़ से ले आप स्पीड में जाइए और नीचे गड्ढा है तो उतना देर तक तो उड़ेगा और गया गड्ढा में। समझ आ रहा? तो हर चीज नियम से होता है, इसलिए ये भी नियम है। अगर आप बार बार ईश्वर का वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ना तय है। जैसे ये मोबाइल छोड़ने के बाद एक ही जवाब आ रहा, ऐसा ही विश्वास भी है कि ये बात अगर हम ग्रहण कर रहे हैं कि बार बार मैं अगर वचन को पढ़ूंगा, मेरा वचन के प्रति, ईश्वर के बात के प्रति विश्वास बढ़ना अनिवार्य है। अगर वही चीज उल्टा कर दीजिए, आप खाली संसार के बातों ही बात करते रहेंगे गांव घर में, किसका पत्नी कहाँ गई नहीं गई, किसका बच्चा गड़बड़ किया है ना, कौन कैसे देखने में है, किसका साड़ी कैसा है, कितना घर कौन सुंदर बनाया है, अगर वही सब सिर्फ बातचीत करते रहेंगे और वचन का जारा भी नहीं करेंगे तो हमारा दिशा किधर बदलेगा? संसार की तरफ। समझ आ रहा? आइए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं, सीख रहे हैं। उधर बच्चा रोते रहेगा, उसका काम है वो, उधर ज्यादा ध्यान नहीं। जो माँ लोग दूध पिला रहे दूध पिलाते रहिए, लेकिन उधर ज्यादा ध्यान देने से नहीं होगा क्योंकि वो रोज का वो काम है। ठीक है? उधर सुनने में ठीक लग रहा? ठीक लग रहा तो को आइए आप लोग में से जो आके एक विनती करेंगे, वचन आधारित विनती। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और जो आप अभी सीखे हैं वो सीखा हुआ बात को लेते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी जो भी ब्रदर जॉनसन ने हमें कुछ बातें बताए और जो प्रभु यीशु मसीह मैंने वो बताए, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो बात उन्होंने रखा और मेरे को भी जो प्रभु अगुवाई किया मैं भी रखा, ये बात को ध्यान में रखते हुए आप एक विनती कीजिए और उसके बाद हम लोग लंच ब्रेक करेंगे। कोई भी आइए, चाहे दादा के तरफ से या दीदी लोग के तरफ से, हम लोग वचन जो सीखे हैं उसको बात को सामने रखते हुए पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को आप धन्यवाद दीजिए। ठीक है दादा। सबको धन्यवाद। एक मौका दिया, प्रार्थना के लिए बढ़िया इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तुझे मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि क्योंकि तूने हमें वचन सुनने के लिए सुनने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, कान खोल दिया, दिल को खोल दिया। ये प्रभु यीशु, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के लिए मैं बार बार तुमको धन्यवाद देता हूँ। ये प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे जय जयकार हो, तेरे प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु, मैं अपने को तेरे लिए दे देता हूँ। तूने मुझको बनाया है, सृष्टि किया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। ये प्रभु यीशु, हमें तू बचाया है हर प्रकार की दुख से, तकलीफ से, बीमारी से छुटकारा दिया है। अभी तक ये प्रभु यीशु तुम बचाया है। यहाँ आने के लिए आपने शक्ति दिया, प्रेरणा दिया। इस सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। माँ के गर्भ से रहने से पहले तू मुझे जानते हैं, अभी तक सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पिता हमारे
जो सारग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे सारग में है वैसा इस पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में यह धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए क्या भाव हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए जैसे वादी में थे उनका तक सदा रहेंगे। आमीन। पुरुष का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। इधर नहीं सुना था जी, जय यीशु। तो अवकाश करेंगे आधा घंटा।